Hey guys, welcome to my YouTube channel Trackwise Rail Prep. I am Sonia, Assistant Loco Pilot working in Southwestern Railway. I have created this YouTube channel for aspiring railway aspirants, especially those who aspire to become Assistant Loco Pilots. Okay, so I believe that I'm assuming that majority of you are from Hindi background. So I assume that majority of you talk in हिंदी. So मैं दोनों लैंग्वेजेस में बात करूँगी, हिंदी और इंग्लिश. वैसे तो नोटिफिकेशन रिलीज़ होके 1 वीक हो चुका है. मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं हर एक पॉइंट, नोटिफिकेशन का हर एक पॉइंट में लाइन टू लाइन पढ़ के आपको समझाऊंगी ताकि लास्ट में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये वीडियो देखने के बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा. अभी भी टाइम है, 20-25 दिन का टाइम बचा हुआ है अभी भी, तो आराम से ध्यान से फिल करना है, कोई भी गलती नहीं. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल ओपन करना है, यहाँ पे टाइप करना है RRB. जो दूसरे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है, सेकेंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड. तो यहाँ पे नेम ऑफ द RRBs आपको मिल जाएंगे. अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, त्रिवेंद्रम. सो इन सारे RRBs से आप जिस RRB जोन से बिलोंग करते हैं सिर्फ उसी जोन में आप अप्लाई कीजिए, बिकॉज दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू. तो इन सारे जोन्स में आप किसी भी जोन में अप्लाई कर सकते हैं वैसे, लेकिन बेटर होगा कि आप अपने होम टाउन के जोन में ही अप्लाई कीजिए. तो मैं बेंगलोर जोन से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बेंगलोर का लिंक ओपन करती हूँ. इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने पे ओपन होगा. ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ था, तो ऐसा आता है. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बेंगलोर. यहाँ पे सामने ही आपको दिख जाएगा SEN 1 2024 असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी, डिटेल्स एंड न्यू. सो क्लिक फॉर इंग्लिश और क्लिक फॉर हिंदी, विच एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. अगर इंग्लिश में आपको पढ़ना है तो इंग्लिश में ओपन कीजिए, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में ओपन कीजिए, क्लिक फॉर हिंदी करके. ओके, मैं इंग्लिश का ओपन करती हूँ. मैं क्लिक किया, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन. तो PDF डाउनलोड कर लेते हैं. तो डाउनलोड करने के बाद मैंने ओपन किया है यहाँ पे PDF. तो देख सकते हैं आप, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, राइट. डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, SEN नंबर 01 2024. तो यहाँ पे फोटो उन्होंने डाली हुई है नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं. फोटो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है इस ALP का. नेक्स्ट, सो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होके ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है. क्लोजिंग डेट 19 फरवरी, 12 बजे से पहले करना है. नेक्स्ट, डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन, अगर कोई कुछ करेक्शन करना है आपको तो 10 दिन का टाइम दिया है, फ्रॉम 20 फरवरी टू 29 फरवरी. ओके, नाउ एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड इट शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली बाय 23:59 आवर्स, मतलब 12 बजे से पहले करना है, 19 फरवरी. सो असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट का नाम है लेवल 2, पे लेवल, इनिशियल पे 19,900. along with that you will be getting allowances also. Medical standard A1 फिटनेस चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
A1 फिटनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है, टेस्ट वगैरह सब, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। एज एज ऑन 1 जुलाई 2024। सो एज यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसको बेस रख के, इस डेट को बेस रख के एज कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स शुड बी योर एज लिमिट। ओके, सो टोटल वैकेंसी इज 5696। RRB wise, zone wise distribution of vacancies is given in annexure B. So first important point, please read the information given in this and thoroughly before filling the online application form, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो केयरफुली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है। Candidates must ensure that they fill all the prescribed educational technical qualifications for the post on or before closing date. Okay, so important point यहाँ पे ये है कि candidates waiting for final results of prescribed educational technical qualifications are not eligible to apply. जो भी final year में है, you are waiting for the results, you are not eligible to apply. एंड ऑनलाइन ही सबमिट करना है थ्रू ऑफिशियल RRB वेबसाइट्स। ओके, जो मैंने तभी आपको वेबसाइट्स दिखाए, आपको एक जोन में, किसी भी एक जोन में क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। सी हैज टू कैंडिडेट्स कैन अप्लाई टू ओनली वन RRB एंड ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड. The candidates who submit more than one application against the same will be disqualified, will be debarred. Next, what the eligibility will be provisional based on details. अब जो भी डिटेल्स आप फिलअप करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, वही कंसिडर किया जाएगा फॉर नाउ, बिकॉज इट इज प्रोविजनल। अनटिल एंड अनलेस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक इट विल बी प्रोविजनल ओनली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर इफ इट इज फाउंड कि आपने रॉन्ग, आपका गलत आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल किया था, या एज कास्ट कैटेगरी जो भी हो आपने गलत फिल किया था, तो एट दैट स्टेज यू विल बी डिसक्वालिफाइड. नेक्स्ट, नाउ crucial date for claim of SC, ST, OBC, EWS, EBC status or any other benefit, that is fees concession, reservation, age relaxation, okay, will be closing date of the submission of this online application. मतलब closing date जो उन्होंने दिया है, क्या दिया है, 19 फरवरी से पहले आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका SC, ST, OBC जो भी हो. Now about the medical fitness. Candidates must ensure that they fulfill the prescribed medical standards. This is very important because इसका मेडिकल बहुत स्ट्रिक्टली कंडक्ट होता है. A1 क्राइटेरिया है इसका, इसलिए इफ सब कुछ हो गया, आपने एग्जाम सारे क्लियर कर लिए, DV भी हो गया, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आफ्टर दैट मेडिकल होता है. Medical, if you are found medically unsuitable, then you will not get any other alternative post. Alternative आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी. Age as on 1/7/24, 18 to 30 years होना चाहिए आपका एज. Now selection of RRB wise, railway wise vacancies indicated are provisional है vacancies. इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है एंड ओनली वन RRB आपको चूज करना है एंड इंडिकेट प्रेफरेंस फॉर रेलवे जोन्स. ओके, कैंडिडेट्स मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल ID. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यू शुड हैव एन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड वैलिड पर्सनल ईमेल ID, because all the communications will be done through SMS or email only. Now, during online application,
कैंडिडेट्स विल बी आस्क्ड टू क्रिएट अकाउंट। सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना है आपको, क्रिएट एन अकाउंट। उसमें आपको केयरफुली विथ अटमोस्ट केयर फिल करना है, बिकॉज इस स्टेप में आपको करेक्शंस विल नॉट बी परमिटेड once the account is created now, and details filled in the create account form including mobile number, email id cannot be modified at any stage once the account is created. It is very important to note कि आप आपका वैलिड ईमेल आईडी दे और एक्टिव मोबाइल नंबर दे, बिकॉज इसी से आप अकाउंट क्रिएट करते हो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई करेक्शन अलाउड नहीं है। जो भी 10 दिन का टाइम दिया गया करेक्शन के लिए, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्शन करने के लिए नहीं है, वो चेंज नहीं हो सकता वंस यू सबमिट, बिकॉज उसी से तो आप क्रिएट अकाउंट करते हो। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फिल करते हो, राइट। नाउ आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इफ कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन के लिए एक्सेप्ट द क्रिएट दिस डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट अकाउंट फॉर्म, मतलब आपका ईमेल आईडी और फोन नंबर यू कैन नॉट चेंज एंड चूज एन आरआरबी। ये 3 चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू पे 250 रुपीज अदर देन दीज 3, ये तीनों को छोड़ के और कुछ भी आपको करेक्शन करना है तो मॉडिफिकेशन फी आपको 250 रुपीज पे करना है, विच इज नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं आएगा आपको। फॉर ईच ओकेजन, हर बार आप करेक्शन के लिए अप्लाई करते हो, आपको हर बार 250 रुपीज पे करना है। फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, 20 February to 29 February. Okay, now after 29th February, RRBs will not entertain any modification. Shortlisting now. For second stage, RRB wise shortlisting होगा at the rate of 15 times the vacancies of that RRB. मतलब जिस RRB में जितने वैकेंसीज है टोटली, उस RRB के हिसाब से 15 टाइम्स कर दो इंटू 15, उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए आफ्टर CBT 1 एग्जाम। ओके, वैकेंसीज अगेन इट इज प्रोविजनल, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, कम ज्यादा हो सकता है। इट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट इन CBT 1। नो, मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइजेशन होगा हर स्टेज में होगा, बिकॉज मल्टीपल शिफ्ट्स होंगे, बट CBT 1 CBT 2 में उतना ही होगा नॉर्मलाइजेशन। CBAT एग्जाम में नहीं होता है नॉर्मलाइजेशन। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ नेगेटिव मार्किंग, 1/3 ऑफ द फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स कट होंगे इन CBT 1 एंड CBT 2। CBAT एग्जाम में देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ बैंड आइटम्स, ये सब तो कॉमनली आपने मतलब आपको पता ही है ये कॉमनली बैंड आइटम्स क्या है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, मोबाइल, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, बैंगल्स, ब्रेसलेट, हियरिंग एड्स भी अलाउड नहीं है। वॉलेट्स, पर्सेस, बेल्ट्स, शूज, मेटालिक वेयर्स और एनी अदर स्टेशनरी आइटम्स, पेन, पेंसिल भी अलाउड नहीं है। पेन, पेंसिल वगैरह, पेन वो लोग ही देते हैं, पेपर भी वो लोग ही देते हैं आपको। और क्लोक रूम का अरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसलिए वैल्यूएबल्स आप नहीं लेके जाइए तो अच्छा होगा। फॉर ऑथेंटिक एंड टाइमली इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सी ऑफिशियल RRB वेबसाइट ओनली। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अपडेट्स के लिए आपको आपके पास यूट्यूब है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको RRB के ऑफिशियल वेबसाइट में ही मिलेगी। तो टाइम टू टाइम आपको वेबसाइट चेक करते रहना है, अपडेट्स देखते रहना है। ओके, और इसी पे आप भरोसा करना, RRB वेबसाइट पे ही भरोसा करना। जनरल इंस्ट्रक्शंस नेक्स्ट,
So admission to all the stages, again it is provisional. Okay. Next point है, mere issue of e-call letter to the candidates will not imply that their candidature has been finally accepted. मतलब आपको हर स्टेज के एग्जाम में कॉल लेटर मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैंडिडेचर फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है. यू हैव टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट, RRBs conduct verification of eligibility conditions only after candidates have qualified all the stages. मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे एग्जाम्स होने के बाद लास्ट में होता है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होता है. RRBs may reject candidature of any applicant at any stage in case candidate is found ineligible. Okay. And such candidates shall be removed from service. Even if they are appointed, they will be removed from service. Now before applying for the post against this notification, again same instruction, candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility criteria. में age, educational qualification, medical standards, ये सब fulfill करते हैं या नहीं, आपको देख के ही अप्लाई करना है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, आपका जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन पूछा गया है वो कंप्लीट रहना चाहिए एज ऑन विच डेट, एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेन. ओके. एज ऑन क्लोजिंग डेट मीन्स बिफोर 19 फरवरी आपका डिग्री हो या डिप्लोमा हो या ITI, इट शुड बी कंप्लीटेड. एंड जिसका रिजल्ट अवेटिंग है या जो भी फाइनल ईयर में है, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यू शुड नॉट अप्लाई. ओके. मोर देन वन एप्लीकेशन सबमिट करने से यू विल बी रिजेक्टेड. यू विल ऑल्सो बी डिबार्ड. डिबार्ड भी हो सकते हैं फ्रॉम फ्यूचर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय RRB और RRC. ओके. सो आप अगर 2 टाइम्स एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो इट विल कैच यू. आपको आधार नंबर से या आपका 10th सर्टिफिकेट जो भी हो, मतलब आप जो भी सबमिट करते हैं आपको वो तो सेम ही सबमिट करना पड़ेगा ना. नाम भी आपको सेम सबमिट करना पड़ेगा. नाम आप बदल के नहीं कर सकते, वरना इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. अगर आप फ़ोन नंबर भी अलग डालते हो, ईमेल आईडी भी अलग डाल के आप सबमिट करते हो और बाद में पता चल गया कि ये तो सेम कैंडिडेट है, इसके तो 2 एप्लीकेशंस आए हुए, तो यू विल बी रिजेक्टेड दैट टाइम. किसी ना किसी स्टेज में पता चल ही जाता है वो. आखिर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पता चल सकता है, तभी एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा. और एक ही RRB में आपको अप्लाई करना है. 2 RRB में 2 एप्लीकेशंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस मत कीजिएगा. एक ही RRB में एक ही एप्लीकेशन सबमिट कीजिए. केयरफुली, ध्यान से कीजिए. एंड जो भी प्रेजेंटली डिबार्ड है दे शुड नॉट अप्लाई, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा. या फिर जो भी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस है वो भी अप्लाई ना कीजिए, नहीं तो आपका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट शुड एंटर their नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन मेट्रिकुलेशन SSLC. तो आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका 10th सर्टिफिकेट में है, 10th मेट्रिकुलेशन या SSLC सर्टिफिकेट में है, वही आपको एंटर करना है एप्लीकेशन फॉर्म में. अगर कोई चेंजेस है आपके नाम में तो उसका एफिडेविट आपके पास होना चाहिए. एंड आपका चेंज्ड नेम ही आपको एंटर करना है एप्लीकेशन फॉर्म में. ठीक है, लेकिन कंडीशंस अप्लाई. यू शुड हैव द एफिडेविट, बट ऑल अदर डिटेल्स शुड मैच विद द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट. ओके. एंड आपका चेंजेस, जो भी नाम का चेंजेस है, आपको ये सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करने से पहले ही करवाना है, उसके बाद नहीं.
ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद नाम चेंज नहीं करना है, जो भी नाम है 10th सर्टिफिकेट में वही आपको एंटर करना है। एंड गैजेट नोटिफिकेशन और एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट as applicable for such cases should be submitted at the time of DV. ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रोड्यूस करना है। सिग्नेचर्स शुड बी यूनिफॉर्म आइडेंटिकल, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए, डिसजॉइंटेड लेटर्स नहीं होनी चाहिए, और डिफरेंट सिग्नेचर्स कर दिया हर जगह, वैसे नहीं करना चाहिए, सेम यूनिफॉर्म सिग्नेचर रहना चाहिए, नहीं तो अगेन यू विल बी डिसक्वालिफाइड। And dates of all the examinations they will be published on RRBs. So आप RRB वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा टाइमली बेसिस पे। ई कॉल लेटर्स डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट्स, ओके, शुड बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट्स ओनली। उसमें आपका सेंटर, डेट और शिफ्ट मेंशन किया गया होगा, और नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन फॉर चेंज ऑफ सेंटर या डेट ऑफ एग्जाम या शिफ्ट। ओके, नेक्स्ट अबाउट द वैकेंसीज इंडिकेटेड आर प्रोविजनल, अगेन कम ज़्यादा हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द RRB, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो इफ एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो एडिशनल पोस्ट may be added at later stage. Okay, it also reserves railway administration reserves the right to cancel the notification also. Anyway ऐसा होता नहीं है, बस टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं जनरली। राइट टू अपॉइंटमेंट नाउ, सो RRB से सिलेक्शन हुआ तो इट डज नॉट कंफर्म द कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेलवेज। RRB का फंक्शन सिर्फ नाम रिकमेंड करना होता है सुटेबल कैंडिडेट्स का टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज and zones, the concerned authorities or zonal railway, they issue the offer of appointment to the candidates upon the availability of vacancies जैसे ही available होते हैं and candidates satisfy all the eligibility criteria, they will immediately give you the offer of appointment. And आफ्टर सिलेक्शन आपका ट्रेनिंग होगा, पेड ट्रेनिंग होगा, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आपको एक बॉन्ड भी साइन करना होता है, इंडेमनिटी बॉन्ड, जहाँ पे एटलीस्ट 5 to 10 years सर्विस आपको देना है रेलवे को। बिफोर दैट अगर आपने किसी भी कारण से जॉब छोड़ दी तो यू हैव टू पे बैक ऑल द स्टाइपेंड जो भी आपको मिला है ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग का फीस भी आपको पे बैक करना है। नेक्स्ट, फ्री ट्रेन ट्रैवल, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास मिलता है SC/ST कैंडिडेट्स को अपॉन रिक्वेस्ट। इसका दिया गया है कि आपको ई कॉल लेटर आपको देना है, मतलब आप जब भी ट्रेन रिजर्वेशन के लिए जाते हैं तो यू हैव टू सबमिट योर ई कॉल लेटर एंड यू हैव टू गेट द रेलवे पास। ई कॉल लेटर प्लस आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। देन आपको फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास आप क्लेम कर सकते हो। RRB reserve the right to change, modify, add, delete any terms and conditions. So ये सारे terms and conditions है।
नेक्स्ट, आपको अपॉन योर ओन इंटरेस्ट ही आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है बिफोर द क्लोजिंग डेट. अवॉइड एनी लास्ट मिनट रश. ओके, बिकॉज लास्ट मिनट में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी इंटरनेट वेबसाइट ट्रैफिकिंग. हेल्पलाइन नंबर सबको दिया गया है, हेल्पलाइन फ़ोन नंबर दिया है और ईमेल आईडी भी दिया है. यानी कुछ भी आपको डिस्क्रिपेंसीज हो, प्रॉब्लम हो while filling the application form, you can contact them. And disclaimer दिया है, RRBs shall not be responsible if candidates are not able to submit their online application before the last date for any reason. For the vacancies, again it is provisional, कम ज़्यादा हो सकता है, it may increase or decrease. About medical fitness standards now. So A1 रहना चाहिए. A1 means physically fit in all respects. About the vision, distant vision 6/6 होना चाहिए without any glasses. Okay, and near vision भी without glasses. Must pass all these tests: color vision, binocular vision, field of vision, night vision, mesotropic vision. इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, as I said already. को डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 में पढ़ सकते हो इस वेबसाइट में. लेजिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी 6/6 नेचुरली. एक्स सर्विसमैन के लिए डिफरेंट मेडिकल क्राइटेरिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है. ये भी दिया गया पैरा 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1. So you must ensure your fitness both in terms of vision and physical fitness, and then only proceed to apply. Citizenship तो कॉमन है, इंडिया, नेपाल, भूटान. ओके, टिबेटन रेफ्यूजी. ओके, ऑल these things are common. Subject to conditions that you get the certificate issued from Government of India. Age limit again as on 1st July 2024, 18 to 30. एज रिलैक्सेशन देखते हैं. SC/ST के लिए 5 years का रिलैक्सेशन है, मीन्स अप टू 35 एज लिमिट. OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, अप टू 3 years ऑफ रिलैक्सेशन, मीन्स अप टू 33. ये एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग है. UR EWS के लिए 3 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 6 साल, SC/ST के लिए 8 साल. एंड जो ऑलरेडी सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ है ग्रुप C एंड ग्रुप D में मिनिमम 3 years कंप्लीट होना चाहिए आपका सर्विस, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है. UR EWS के लिए 40 years ऑफ एज, OBC नॉन क्रीमी 43, SC/ST 45. नेक्स्ट, फॉर दोज हु आर वर्किंग इन क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज ऑफ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन लाइक रेलवे कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इंस्टीट्यूट्स. ओके, up to the length of service rendered or 5 years, जो भी whichever is less. Now for the female candidates, those who are widowed, divorced, judicially separated from husband but not remarried. General and EWS के लिए 35, OBC non-creamy 38, SC/ST 40 years. Course completed act apprentice applying for the post for which minimum qualification is ITI or course completed act apprenticeship. So these people, they shall be relaxed to the extent of apprentice training undergone by them under the Apprentice Act 1961.
एंड बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज जिसका भी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हुआ है उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है. यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 35, ओबीसी नॉन क्रीमी 38, एससी एसटी 40 ईयर्स. नाउ अबाउट द डेट ऑफ बर्थ. सो अपर एज लिमिट आपका 1994 है, 2 जुलाई 1994 फॉर जनरल. ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1991, एससी एसटी के लिए 2 जुलाई 1989. मतलब you should not be born before this date. Okay, not before these dates. Lower limit 1 जुलाई 2006. इसके बाद बर्थ नहीं होनी चाहिए, इससे पहले मतलब इस डेट से इस डेट के बीच में आपका बर्थ डेट होना चाहिए. Now, if candidate is eligible for age relaxation or more than one ground, then he will get maximum among the age relaxations for which he or she is eligible. And if you are SC, ST, OBC, NCL and you are applying against UR vacancies, then you will not get any age relaxation. Okay. So date of birth filled in their application should be same as 10th certificate. Okay. इसके लिए कोई रिक्वेस्ट फॉर चेंज कंसिडर नहीं किया जाएगा. यू विल नॉट बी अलाउड. अगर कोई भी डिफरेंस हुआ डेट ऑफ बर्थ में तो अगेन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. नाउ अबाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस. It is given in annexure A. You'll see that you must have prescribed educational or technical qualification as on the last date. Important, as on the last date of application. Those who are waiting for results or those who are in final year, you should not apply. Now examination fees for all candidates, it is 500 rupees except these candidates: SC, ST, ex-servicemen, female of all the categories, transgender, minorities और economically backward class EBC, इनके लिए 250 rupees है. After attending the first CBT, after appearing for first stage CBT, आपको रिफंड मिलेगा. 500 से आपको कट होके 400 मिलेगा. 250 से आपको कट होके बैंक चार्जेस कट होके आपको 10 रुपीज़ कुछ कट होते हैं. 240 रुपीज़ आपको मिल जाएगा. बट कंडीशंस अप्लाई, आपको फर्स्ट CBT अटेंड करना है, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगी. मोड्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही पे करना है और कोई मोड नहीं है. इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से आप पे कर सकते हो और कोई ऑप्शन नहीं है पे करने का, ऑनलाइन ही करना है. फीस नहीं पे किया तो योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड. Minorities shall include Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jain, Parsis. Okay. Affidavit बनवाना है माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन का. ओके. स्टैम्प पेपर पे बनवाना है आपको एंड DV के टाइम पे प्रोड्यूस करना है. नाउ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EBC, उनका एनुअल फैमिली इनकम जो है लेस देन 50,000 होना चाहिए फॉर फी कंसेशन के लिए. नाउ अगेन ये दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ EWS. EWS इज अ कैटेगरी, वैकेंसीज के लिए आती है वो. EBC अलग है. EBC सिर्फ आपका इनकम देखता है
फी कंसेशन के लिए है ये। तो ईबीसी के लिए यू शुड हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। ओके, and all these criteria you already know. See, EBC and EWS are distinct categories. EBC should not be confused with OBC again. Okay. EBC candidates should be aware that they are entitled for fee concession only, not for job reservation. Now refund के बारे में मैं बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। आउट ऑफ 400 मिलता है, 250 आउट ऑफ 250 आपको 10 रुपये कुछ बैंक चार्जेस कट होके मिलता है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्टेड है या इनकम्प्लीट है या कोई एरर था उसमें, तो यू विल नॉट गेट एनी रिफंड। नाउ अबाउट वर्टिकल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी वर्टिकल। So vertical reservation for economically weaker section, SC, ST and OBC, non-creamy layer. They should be recognized by Government of India as SC, ST, OBC, non-creamy layer. Only those people are eligible for reservation. If all candidates irrespective of community will be considered against general, that is UR vacancies. Okay. However, vacancies reserved for specific group, that is SC, ST, OBC, will be filled only by candidates belonging to that community only. If you don't fill, then automatically you will be considered for UR vacancies, that is general category vacancies. So if you qualify or if you fulfill the conditions to be belonging to these categories, then आपको सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है। उसके लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और डीवी के टाइम पे भी आपको प्रोड्यूस करना होता है। अगर कोई भी मिसमैच हुआ, वैलिड सर्टिफिकेट नहीं रहा, ओरिजिनल नहीं रहा, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऐसा फॉर्मेट भी दिया गया है, लास्ट में दिया गया है, विल सी दैट। ओके, फॉर्मेट देखेंगे इसका, लास्ट में दिया गया है। सो इम्पॉर्टेंट, कम्युनिटी कैटेगरी स्टेटस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस अगेंस्ट दिस सेंड शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन। अगर आप भूल गए या बाय मिस्टेकली आपने यूआर चूज़ कर दिया एंड आपने करेक्शन विंडो में भी आपने करेक्शन नहीं किया, तो जो भी आपने सबमिट किया है कम्युनिटी आपका कैटेगरी, वही आपका फाइनली कंसिडर किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट चेंज विल नॉट बी एंटरटेन। EWS रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया दी गई है यहाँ पे, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ओके, ये सारे नहीं होने चाहिए। 5 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड, ओके, रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स, हाँ, रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबोव, ये सारे नहीं होने चाहिए। एंड योर एनुअल फैमिली इनकम विल बी कंसिडर्ड। सो इट शुड बी बिलो 8 लाख होना चाहिए, तभी आप EWS कैटेगरी में रिजर्वेशन में आओगे। okay. Now about horizontal reservation. So horizontal reservation एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए
if you don't apply for ex servicemen, मतलब आप ex servicemen हो but still you don't choose that option, then again UR vacancy में आपको consider किया जाएगा. And you should have the certificate, valid certificate होना चाहिए आपके पास. DV के टाइम में we also have to produce the same. Okay. No objection certificate. If you are working in railways only या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप वर्क कर रहे हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ DV. ओके, if you don't produce, your candidature will be cancelled. Next, about the recruitment procedure now, process कैसा होता है. So once again note the important point. Once again ये लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये important है point. only one RRB को अप्लाई करना है, only one ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है. So these are the stages of recruitment. First stage CBT, CBT1. Second stage CBT, CBT2. Computer based aptitude test, CBAT. Document verification, DV. Medical examination, right? These are the stages. Okay, first stage. First stage will be screening exam only, जहाँ पे shortlisting होगा आपका of the eligible candidates for CBT2 based on your normalized marks and merit. This is not considered for merit. CBT1 merit के लिए consider नहीं होता है. It is not to be counted. It shall not be counted for the final panel. Okay. पैटर्न एंड सिलेबस ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मेरा फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक्स, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट वीडियो में. सेकेंड स्टेज नाउ सेम RRB वाइज कम्युनिटी वाइज आपका नॉर्मलाइज मार्क्स मेरिट पे में आपका मतलब CBT1 के मार्क्स पे आपका शॉर्टलिस्टिंग होता है CBT2. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 15 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज. ओके, एंड इसी के ऊपर आपका फाइनल पैनल बनता है. CBT2 में दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट टू, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ये इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, जाके देख लीजिएगा. सो पार्ट ए का पार्ट बी जो होता है 35% ही आपको स्कोर करने होता है. अगर आप पार्ट बी में 35% लाते हैं तभी आपका पार्ट ए चेक होता है, नहीं तो चेक भी नहीं होता है वो पेपर आपका. सो बोथ पार्ट ए पार्ट बी दोनों इम्पोर्टेंट है. पार्ट बी आपको सिर्फ पास करना है, 35% लाने हैं, तभी पार्ट ए आपका चेकिंग होगा, वरना नहीं होगा. सपोज समझ लो आप 35, इफ़ यू हैव स्कोर 34% इन पार्ट बी and if you have scored 90 marks in part A, what is the use? Your paper will not be checked at all. And even if you get just 35 marks in part B, then and if you get 70 marks in part A, at least your paper will be considered for checking, है ना. तो both are important. सिलेबस देख लीजिए पार्ट ए पार्ट बी का. I have explained this. Please go to my first video, and if you want I will explain more about this syllabus. I'll make a separate video. Let me know in the comment section. Now about the
पार्ट बी तो ट्रेड सिलेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, तो ये सारे ट्रेड सिलेक्शन के लिए आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। विच एवर इज़ कन्वीनियंट, विच एवर इज़ सुटेबल फॉर यू, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए पार्ट बी के लिए। सो इसके लिए ऑप्शन रखा है उन्होंने। आफ्टर CBT 2 आपका ऑप्शन एंट्री का विंडो खुलेगा, तभी आपको ये सब्जेक्ट चूज करना होता है आफ्टर क्वालिफाइंग CBT 1। ओके, नेक्स्ट अबाउट कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। जैसे कि CBT 2 के लिए 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज सेलेक्ट होते हैं। एंड दिस विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ मार्क्स ऑफ पार्ट ए। सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो बिफोर यू अपीयर फॉर दिस CBAT एग्ज़ाम आपको विजन सर्टिफिकेट लाने के लिए बोला जाएगा। 6/6 होना चाहिए, वही देखकर आपको एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। नहीं तो इफ़ यू हैव 0.5 ऑल्सो आपको नंबर रहेगा तो यू वॉन्ट बी अलाउड। एंड so it is compulsory mandatory to clear each battery test or section of CBAT separately। CBAT एक अलग तरह का एग्ज़ाम होता है, इसमें कुछ पढ़ने का नहीं होता है। ऑल यू नीड इट इज़ प्रैक्टिस। इंग्लिश और हिंदी में होता है ये, और कोई लैंग्वेजेस में नहीं होता है। एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब ये CBAT क्या होता है, ये नया सा है ये, मतलब ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ LP के लिए होता है, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए ऐसे टाइप का एग्ज़ाम नहीं होता है। आप इस वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए, RDSO की वेबसाइट। यहाँ पे साइकोलॉजी में जाके कैंडिडेट्स कॉर्नर में आपको चेक करना है, और इसमें ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर मिनिमम 42 T स्कोर 42 मार्क्स होना चाहिए इन ईच बैटरी टेस्ट। कोई भी बैटरी टेस्ट में आप फेल हो जाते हो तो ओवर, ओके, सारे बैटरी टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, 42 मार्क्स स्कोर करना है मिनिमम। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, सारे कम्युनिटी, सारे कैटेगरीज को 42 ही स्कोर करना है ना। वो अभी फाइनल मेरिट किस पे बनेगा, कैसे बनेगा? 70% वेटेज मार्क्स ऑफ पार्ट ए ऑफ CBT 2 प्लस 30% वेटेज ऑफ CBAT एग्ज़ाम, ये दोनों को ऐड करके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। You have to read all the information instruction carefully, very important point। okay, क्रिएट अकाउंट होता है, पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, नो चेंज इसके लिए। ओनली 1 RRB आपको चूज करना है, ओनली 1 एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है। स्कैन डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी रखिएगा, आपका फ़ोटो कलर्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज 30 to 70 KB, विदाउट वेयरिंग एनी ग्लासेस, कैप, क्लियर, एकदम प्लेन होना चाहिए, नीट होना चाहिए आपका फ़ोटो। स्कैन JPG इमेज ऑफ सिग्नेचर इन रनिंग हैंडराइटिंग होना चाहिए, नॉट कैपिटल और ब्लॉक लेटर्स। एंड योर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओके, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 500 KB तक। ये सारे वेबसाइट्स दिए गए हैं RRB के, यू कैन अप्लाई इन एनी वन ऑफ देम। लास्ट में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, यू शुड हैव
your registered mobile number, registered email ID, inactive status. Okay, and no change request for change in mobile number, email ID will be entertained. आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका नोट करके रखना चाहिए, मैंने तो बाय हार्ट करके रखा था. नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट, ऑनलाइन ही फिल करना एप्लीकेशन विथ करेक्ट इन्फॉर्मेशन and recheck it before submitting. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेजेस में आप अटेंड कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, बट सीबैट के लिए नहीं, ओनली फॉर CBT 1 एंड CBT 2. सीबैट आपका सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही कंडक्ट होगा. नेक्स्ट, मोड ऑफ पेमेंट जेन्युइननेस देख के आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिएगा सही वेबसाइट पे. एंड फाइनली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर पेमेंट ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा, एक्सेप्ट होगा. आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आएगा ईमेल और SMS पे. नेक्स्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन. सेम पॉइंट अगेन, मोबाइल नंबर, email ID you cannot change. Chosen RRB also you cannot change. Any other modification 250 rupees non-refundable for each occasion आप कर सकते हो. मॉडिफिकेशन फी सेम प्राइस, सेम 250 rupees फॉर ऑल कम्युनिटी. कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हो इसमें, SC ST to UR और OBC EWS जो भी. ओके, और इनवैलिड एप्लीकेशंस, रिजेक्शंस, मल्टीपल एप्लीकेशंस, इनवैलिड फोटो, इनवैलिड सिग्नेचर. ओके, और आपका डिबार्ड लिस्ट में नाम हो, कोई भी इरेगुलरिटी हो, इट विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ योर एप्लीकेशन. और रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के का लिस्ट ना आपको वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा, और उन कैंडिडेट्स के लिए नो रिफंड नहीं मिलेगा आपको. नाउ अबाउट e-call लेटर. Information and details regarding CBT schedules and link for downloading e-call letters will be given in the websites, official websites, and you will get the information via SMS and email also. You can download call letter for CBT or CBAT from official websites 4 days before the date of exam. Okay, city intimation you will get 10 days before. By post आपको कुछ नहीं आएगा. Okay, you have to keep checking website. Again about the free travel facility, SC ST के लिए फ्री ट्रेन ट्रैवल पास मिलेगा. For that you have to carry original community certificate and original prescribed proof of identity. एग्ज़ाम में आपको लाना है e-call लेटर एंड 1 ओरिजिनल ID. आपका आधार या वोटर ID कुछ भी लेकर जाओ ओरिजिनल फॉर्म में, ज़ेरॉक्स नहीं चलेगा. और कुछ नहीं लेके जाना है. पेन एंड पेपर विल बी प्रोवाइडेड.
एंड ऑल्सो आपको एक फ़ोटो भी लेके जाना है, आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो भी आपने अपलोड किया है वही सेम लेके जाना है। ओके, डीवी का आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, अभी नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अभी के लिए फोकस ऑन हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली, करेक्टली, एंड CBT 1 पे फोकस कीजिए अभी के लिए आप। अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करना है, राइट? बी अ गुड कैंडिडेट। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज बायोमेट्रिक आपका रिकॉर्ड होगा एवरी स्टेज में, एवरी स्टेज एग्ज़ाम में आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड होगा। इन एनी एट एनी स्टेज अगर बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ओके, नेक्स्ट। सो ये सारे अब्रिविएशंस है। ओके, सो पोस्ट वाइज पैरामीटर दिया है, देखिए। सो व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे SSLC मैट्रिकुलेशन प्लस ITI आपको करना है in any of these trades: fitter, electrician, instrument mechanic, millwright, maintenance mechanic, mechanic radio and TV, electronic mechanic, motor vehicle, wireman, tractor mechanic, armature and coil winder, mechanic diesel, heat engine turner, mechanic refrigeration and air conditioning mechanic, or SSLC plus course completed, act apprenticeship in the same trades, any of the trades, okay, or SSLC plus 3 years diploma। सो कौन से ब्रांच है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस नहीं चलेगा, सिविल नहीं चलेगा। ओके, और combination of various streams of these engineering disciplines from recognized institution. Okay, a degree in engineering also. Same branch: mechanical, electrical, electronic, automobile. नेक्स्ट should be, यहाँ पे RRB एंड जोन वाइज वैकेंसीज दिए गए हैं। I will recommend you to apply to your own zone only. Study well, get job in your hometown, क्योंकि बाद में ट्रांसफ़र, म्यूचुअल, इन सब का बहुत लफड़ा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1, फॉर्मेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट तो SC/ST के लिए दिया हुआ है, गो थ्रू दिस। ओके, OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है। अगेन नेक्स्ट, सेल्फ डिक्लेरेशन बाय OBC नॉन क्रीमिलियर, income and asset certificate to be produced by economically weaker sections, income certificate for EBC, self declaration to be submitted by candidates from minority community, performa for medical exam, medical certificate to be obtained from eye specialist by candidates applying for this post. Okay, so this you have to produce before attending CBAT exam या साइको एग्जाम बोलते हैं उसको। परफॉर्मा of self-declaration to be submitted by candidates applying for the post of ALP regarding LASIK or other eye corrective eye surgery. This also you have to produce before going to the exam. Next,
format for self declaration to be submitted by this is for ex-servicemen. Okay, that is the end of the notification. So I hope मैंने सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया है. आपको फर्दर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल रिप्लाई. एंड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. मैं वीडियो बना दूंगी उसके ऊपर. सो एज अ वर्किंग रेलवे एम्प्लॉई, working as assistant loco pilot, I feel I am the right candidate to give you all the information about this recruitment. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.